इतना बदबूदार पानी, बद बजाता हुआ पानी जिसमें बुलबुले उठ जाते हैं, पूरे बर्तन की पेदी बुलबुलों से भर जाती है, यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन। मैं 2020 से इनको देख रहा हूँ। जैसे ही पहला कोरोना आया, इन्होंने राशन घोटाला किया, एक डॉक्टर सुसाइड किया, एक एमएलए इनका जेल गया। अब उसको उम्र कैद की सजा हो या क्या हो, अदालत ही तय करेगी। 10 साल प्रचंड बहुमत, प्रचंड सत्ता देने के बाद दिल्ली वालों ने उम्मीद की थी कि आप उनके साथ बढ़िया कुछ करें। स्कूल बनाए, वो स्कूल अभी गिर गए। सत्ता अभी 5 साल पूरी नहीं हुई, उससे पहले उनकी दीवार, उनकी टाइल, उनके छत, उनके पंखे, नाली, शौचालय सब टूट टाट के बिखर गए। अब उनकी सरकार के डिपार्टमेंट ने ही कह दिया कि ऐसी कोई पॉलिसी, दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी विधानसभा से पारित नहीं हुई, एलजी के माध्यम से पारित नहीं हुई, कैबिनेट के माध्यम से पारित नहीं हुई। ये सिर्फ झूठा भ्रम फैलाने का काम है। एक महीने में 20,000 लीटर केजरीवाल जी फ्री देते, यानी कि 53 रुपए का पानी केजरीवाल जी एक महीने में फ्री देते। और वो 53 रुपए का पानी इतना बदबूदार कि उसको पीने के बाद 530 रुपए आपके हॉस्पिटल में पहले ही दिन जाते ही लग जाते हैं। उसके बाद किसी का अल्ट्रासाउंड होता है, किसी का एक्सरे होता है, किसी का हफ्तों भर एंटीबायोटिक वाला ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद भी परिवार में ये स्थिति है, कब किसका बेटा मर जाए, कब किसका बाप मर जाए, कब किसकी पत्नी मर जाए। इसका कोई भी नेता, कोई भी पार्टी पैसे के दम पे जो चुनाव लड़ती है, वो आपका भविष्य, राज्य का भविष्य, देश का भविष्य केवल बर्बाद करती है। इसीलिए पार्लियामेंट में भी, दिल्ली के चुनाव में, असेंबलियों में भी और तमाम राज्यों में भी बहुत सारे लोग पैसे के दम पे नेता बन जाते हैं, पर जमीन पर उनका कोई काम दिखता नहीं। आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की बौखलाहट ये बता रही है, हार ये बता रही है कि वो रेवड़ियों के दम पे चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि उनकी एक रेवड़ी का जरा जिक्र कर दूं, दिल्ली में 2 रुपए 66 पैसे पानी की 1,000 लीटर कीमत है। एक महीने में 20,000 लीटर केजरीवाल जी फ्री देते, यानी कि 53 रुपए का पानी केजरीवाल जी एक महीने में फ्री देते। और वो 53 रुपए का पानी इतना बदबूदार कि उसको पीने के बाद 530 रुपए आपके हॉस्पिटल में पहले ही दिन जाते ही लग जाते हैं। उसके बाद किसी का अल्ट्रासाउंड होता है, किसी का एक्सरे होता है, किसी का हफ्तों भर एंटीबायोटिक वाला ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद भी परिवार में ये स्थिति है, कब किसका बेटा मर जाए, कब किसका बाप मर जाए, कब किसकी पत्नी मर जाए, इसका किसी को अंदाजा नहीं। इतना बदबूदार पानी, बद बजाता हुआ पानी जिसमें बुलबुले उठ जाते हैं, पूरे बर्तन की पेदी बुलबुलों से भर जाती है, यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन। यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके नेता इस कैटेगरी के हैं कि वो देश और प्रदेश की जनता को मौत के मुंह में झोंक करके सिर्फ सत्ता के लिए पैसों को बांटने का काम। आज अरविंद केजरीवाल के 2100 की प्लान का खुद भांडा फूट गया है। एक धोखाधड़ी जनता के साथ, प्रदेश के हर वोटर के साथ करने का उन्होंने प्रयास किया। जब उनकी सरकार के डिपार्टमेंट ने ही कह दिया कि ऐसी कोई पॉलिसी, दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी विधानसभा से पारित नहीं हुई, एलजी के माध्यम से पारित नहीं हुई, कैबिनेट के माध्यम से पारित नहीं हुई, ये सिर्फ झूठा भ्रम फैलाने का काम है। वोट लेने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जनता के बीच। तो मैं समझता हूं कि धोखाधड़ी के आरोप में अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के तमाम लोगों को, जिन्होंने पोस्टर से लेकर के बैनर लगाए, रजिस्ट्रेशन करवाए लोगों के, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल कहे कि मुझे कोई जेल में डाल रहा है, तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? 10 साल प्रचंड बहुमत, प्रचंड सत्ता देने के बाद दिल्ली वालों ने उम्मीद की थी कि आप उनके साथ बढ़िया कुछ करें। स्कूल बनाए, वो स्कूल अभी गिर गए। सत्ता अभी 5 साल पूरी नहीं हुई, उससे पहले उनकी दीवार, उनकी टाइल, उनके छत, उनके पंखे, नाली, शौचालय सब टूट टाट के बिखर गए। अब सोचिए, इस तरीके की सत्ता के लिए क्या दिल्ली वालों ने परिवर्तन किया? क्या आप सोचिए कि कोई ऐसा काम जिसमें इन्होंने दलाली नहीं खाया। मैं 2020 से इनको देख रहा हूँ। जैसे ही पहला कोरोना आया, इन्होंने राशन घोटाला किया, एक डॉक्टर सुसाइड किया, एक एमएलए इनका जेल गया। अब उसको उम्र कैद की सजा हो या क्या हो, अदालत ही तय करेगी। उम्र कैद तो मान ही लो होना तय। उसके बाद नर्सेस बेचारी जो कोरोना में हमारे आपके बीच पत्थर की दीवार की तरह खड़ी थी, सेवा दे रही थी, उनको दाल रोटी के लिए, कमरों के लिए धरना प्रदर्शन बार बार करना पड़ा, तब जाके शायद उनको कुछ दाल रोटी खाने को मिला। ये स्थिति अरविंद केजरीवाल की हैसियत बताती है। ये अरविंद केजरीवाल की सोच, उनकी पावर, उनकी कर्मठ नेचर को दर्शाता है कि एक राशन भी, 2 रोटी भी अपने नर्सेस को नहीं दे पाए, जो जिंदगी मौत के बीच खड़ी थी। ऑक्सीजन का क्या हाल रहा दिल्ली में आपको पता है, बेड का क्या हाल रहा आपको पता है। पूर्वांचल के लोगों को आनंद विहार भेज करके मौत के तांडव के बीच में उनको अकेला छोड़ दिया, ये भी आपको पता है। उसके बाद शराब का घोटाला हुआ, आरएसी महल का घोटाला हुआ। एक चीज बताइए, कोई ऐसा काम बचा क्या जिसमें आम आदमी पार्टी ने दलाली ना खाई? मैं दिल्ली राज्य को बेहतर राज्य के रूप में विकसित करने की सपने देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा दिल्ली, अभी दिल्ली में आप देखें, चौड़ी बाजार है, चांदनी चौक है, खारी बावली है, सदर बाजार है। ये बाजार में जहाँ बच्चे, हमारे आपके घर के परिवार के लोग मेहनत करके जीएसटी देते हैं, बड़ी कमाई करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, उनकी जान ऐसे पिंजड़े में अटकी हुई है कि एक चिंगारी उनका कब शॉर्ट सर्किट से उनका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाए, परिवार नष्ट हो जाए। माँ बाप जो वहाँ नौकरी काम करके देश की इकोनॉमी पैदा कर रहे हैं, उनकी हालतों पर भी कोई प्रभाव नहीं। सबसे ज्यादा बदबूदार 1 किलोमीटर आप इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के चारों तरफ घूम लीजिए, आपको पूरा बजबजाती हुई बदबू मिलेगी। मैं पूछता हूँ, क्या 1 किलोमीटर 10 साल में अरविंद केजरीवाल की हैसियत नहीं थी कि साफ कर सके? दिल्ली में लोग आते हैं, विदेशी आते हैं, इसी पहाड़गंज में टिकते हैं। पहाड़गंज की हालत देख लीजिए, बजबजाती बदबू। मैं समझता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। जब तुम दिल्ली के 1 किलोमीटर दायरे को नहीं साफ कर पाए,
एक इलाका तुम घोषित नहीं कर पाए कि यहाँ साफ पानी मिलेगा, यहाँ साफ हवा मिलेगी, यहाँ का वातावरण साफ होगा। तो किस बात की सरकार और किस बात की नेतागिरी, आप मुझे बता दीजिए। किस बात की नेतागिरी और किस लिए तुम्हें तीसरी बार ले आएंगे केजरीवाल? हाँ, लेकिन केजरीवाल जी बोल रहे थे कि हमें मतलब एलजी साहब जो है वो सीबीआई ईडी मतलब ईडी इन्हीं के चक्करों में फंसा करके रखे, और उससे पहले कोविड का समय निकल गया दिल्ली- 2.5 साल। हाँ, इसलिए हम एक चीज काम नहीं मुझे कर पाए। बताइए, देश में क्या केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार है या और भी सरकार और है? भी है। सब जगह ईडी हाँ। सीबीआई काम नहीं कर रही, हाँ। केवल केजरीवाल के लिए काम कर रही है। लेकिन एक चीज- भाजपा तो केजरीवाल एक से चीज मुझे डर रही है। बताइए, राशन के घोटाले हाँ। जो गरीबों को बांटे जाने थे, आम आदमी पार्टी का नेता दोषी करार दिया गया, तो क्या सीबीआई ईडी पुलिस वाले काम नहीं करेंगे? अरविंद केजरीवाल कहते नहीं, मेरे विधायक के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। हाँ। सत्येंद्र जैन रिश्वत कांड में, हवाला कांड में जेल में गए और जेल में भी रह करके उगाही का काम करते रहे, हाँ। ये मुकेश ने बताया, सुकेश ने बताया। हाँ, सुदेश। तो आप बताइए कि क्या ऐसे सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए? अरविंद केजरीवाल शीश महल में हाँ। इतनी महंगी महंगी टीवी सोफे लगा के बैठ गए, शायद उसकी कीमत भी तो सही नहीं हो, उसमें कई इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए। तो बताइए, क्या यहाँ पर दिल्ली की पुलिस नहीं काम करने जाए, कोई ईडी सीबीआई देख नहीं करेगी या एलजी नहीं काम करेगा? मुझे बताइए, राशन घोटाला किया आपने, मेडिसिन, दवाई, नकली टेस्ट, नकली पेशेंट, नकली मेडिसिन, ये सारे कांड तो आप ही ने अंजाम दिए। शराब घोटाले में आपने खूब रिश्वत खाई, तो ईडी सीबीआई का काम क्या? अगर आपका काम है मुख्यमंत्री बन के राज्य की सेवा करना, तो ईडी सीबीआई क्या दाल रोटी घी की पूड़ियां खाने के लिए हमने लगाई? उनके नेता का साफ बीजेपी पे कहीं ना कहीं आरोप है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो है अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी से डर रहे हैं। कौन ठीक सा है? डर? सुनिए, हाँ, इसलिए सीबीआई और ईडी का गलत उपयोग करके उन्हें जेल में रखा, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। एक चीज बताइए, कौन सा डर? हाँ। अरविंद केजरीवाल के जिम्मे थी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना। केजरीवाल के सुनिए, सामने तो हार मैं जाएंगे बता बीजेपी। दूं, अरविंद केजरीवाल के जिम्मे थी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, जिससे दिल्ली के लोगों को जस्टिस मिले, हाँ। और अरविंद केजरीवाल को भी जस्टिस मिल जाता। अरविंद केजरीवाल ने वो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाए जो न्याय दे सके? हाँ। जो अरविंद केजरीवाल खुद को न्याय नहीं दिला सकते, हाँ। वो जनता को न्याय कैसे दिलाएंगे? समाज को न्याय कैसे दिलाएंगे? एक मुख्यमंत्री का क्या यही दायित्व है कि वो खुद ही रोता रहे कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है? अरे तुझे बिठाया गया है न्याय जनता को देने के लिए, और तू ही भांडों की तरह पूरे 10 साल रोता रहा, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। तुम्हें परेशान किया जा रहा है, हाँ। तुम ही परेशान हो, तुम खुद ही अपनी परेशानी का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो भाई जनता का समाधान क्या किसी का फूफा आएगा ढूंढने? हाँ। कौन देगा जनता को न्याय? कौन कराएगा जनता के लिए न्याय? कौन बनाएगा जनता के लिए कोर्ट? कौन बनाएगा कचहरी? कौन बनाएगा नियम? यही, इसी के लिए तो तुम्हें सत्ता मिली थी, इसी के लिए तो तुम्हें काम मिला था, इसी के लिए तो तुम मुख्यमंत्री बने थे, जब तुम कर ही नहीं सकते। चलिए, अभी विधानसभा चुनाव जो बिल्कुल नजदीक है और नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल जी लड़ने वाले हैं, वहां पर जो लड़ाई है बहुत बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, शीला दीक्षित के बेटे संजय दीक्षित जी और साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे प्रवेश वर्मा जी चुनावी मैदान में है। तो क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि 2 बेटों की जरूरत है पूर्व मुख्यमंत्री की। अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए हम ही अकेले काफी हैं। हाँ, मतलब आपको उतार दिया जाए मैदान में अरविंद केजरीवाल में कहाँ दम है भाई? किस लेवल पर, किस ग्राउंड पर, किस हैसियत से वो चुनाव लड़ेगा, जीतेगा? किस हैसियत से, मुझे बताओ ना। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास में शिक्षा विभाग में बनाने का काम वर्ल्ड क्लास का शिक्षा विभाग ये है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों, दीवारों के साथ शहर का कचरा घर है, हाँ। जो बदबू मारता है 100 मीटर दूर तक। दिल्ली के सभी स्कूल जो अरविंद केजरीवाल ने बनाए थे, लगभग सब के सब, किसी की दीवार टूट गई, किसी की टाइल गिर गई, किसी का छत गिर गया, किसी का पंखा गिर गया। हाँ। आप सोचिए, सरकार नहीं गई, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, दीवार और टाइलें गिरने लगे। ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन, कौन सी सीमेंट, कौन सा बालू अरविंद केजरीवाल ने लगाया था? वो बता दे। वर्ल्ड क्लास का मॉडल आप की बात कर रहे हैं, ऐसा बदबूदार वर्ल्ड क्लास मॉडल तो तालिबान के अनपढ़ गंवार आतंकवादियों ने भी नहीं बनाया, जो दिल्ली में चल रहा है। आप कहते हैं इसे वर्ल्ड क्लास का? इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा समझिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। पैसा खर्च किया आपने दिल्ली वालों का, 25 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 30 लाख रुपए कमरा बनाने में खर्च किया, और लूट लिया 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, और वो बना के दे दिया जो 10 साल में गिर करके अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। वो वैसे स्कूलों के दिल्ली की जरूरत क्या थी? हम दिल्ली की, देश की राजधानी में, भारत के उस स्वर्णिम राज्य की राजधानी में है, जिसमें बनाओ तो सोने का महल खड़ा करो, तो दिल्ली के लोग, जनता पैसे की कमी ना होने दे। लेकिन तुमने क्या बनाया? वही पुराना। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी की जो टिकट थी वहां से पटपरगंज से काट करके अवध ओझा जी को दिया जा रहा था। तो क्या लग रहा है कि अवध ओझा जी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के आगे लीड कर पाएंगे? अवध ओझा बहुत माने जाने। अवध ओझा ने अपने शिक्षक होने के दायित्व का छीछा लेदर कर दिया। हाँ। क्यों? कि एक घोटालेबाज के चरणों में गिर करके, एक दारू बेचने वाले के चरणों में गिर करके, राशन घोटाला कोविड काल में करने वाले, अपने बच्चों को मरवाने वाले के चरणों में गिर करके, नर्सों को जो कोविड में भोजन नहीं दे पाया, तुम उसे अपना मसीहा मान के उसके चरणों में गिर के तुम सीट लेकर के आए हो, चुनाव लड़ने का मंसूबा पाल रखे हो। तो मैं समझता हूँ ये अवध ओझा ने अपने व्यक्तित्व का, अपने छात्र शिक्षक होने के नैतिक जिम्मेदारियों का पूरी तरह से खस्ता बना दिया है। मतलब वो पात्रता अपनी डिक्लेयर कर दी है जो एक शिक्षक के लिए तो कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल के पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के क्रांतिकारी थे। कौन से दिल्ली के क्रांतिकारी? लिए, और अवध ओझा जी शिक्षा के आइकॉन माने जाते हैं युवाओं के लिए। दोनों ही बंटाधार करेंगे इस दिल्ली का, इस समाज का, बच्चों का, शिक्षकों का,
विद्यार्थियों का, हाँ। क्योंकि दोनों में इस बात की जरा सी भी इल्म नहीं है, हाँ। तमीज नहीं है हाँ। कि ईमानदारी का चोला पहन करके अगर तुमने घर बनाए होते हाँ। तो उसमें रहने वाले को महसूस होता कि ये ईमानदारी का है। हम्म। 25 लाख का कमरा बना करके तुम 5 लाख 20 लाख लूट करके जो मैसेज दिए हो बच्चों को, हाँ। जो शिक्षकों को क्या उल्लू समझते हो प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाते हैं, या प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे आके पढ़ते हैं वो उल्लू है तुम्हारे समझ के हिसाब से? वो नहीं समझते कि ये कमरा 25 लाख में कैसा बना है, और 25 लाख में हमारे गांव में कोठी कैसी बनी है। गांव में अनपढ़ गवार लोग कोठी बना रहे हैं 25 लाख की, और तुम 25 लाख का एक कमरा बना रहे हो। अरे मूर्खो, इतनी लूटपाट की आवश्यकता कहाँ पड़ गई तुम्हें कि 10,000 कमरों में तुम 10-10 लाख रुपए खाने लगे? इतना पेट तुम्हारा क्यों बड़ा हो गया? बनाया होता तो सोने की तरह संगमरमर होता। स्कूलों के ना छत पे स्वर्णिम कलश लगाते, तब भी पैसा कम नहीं होता। लेकिन लूटपाट, बेईमान, दरिद्रता के घेरे में जो आदमी आ जाता है वो अरबों खरबों भी लुटा देता है, लेकिन कभी ढंग का घर, कभी ढंग की व्यवस्था समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए नहीं कर पाता है। वही रिजल्ट आज दिल्ली देख रही है। चलिए